ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से शहर को। इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। यूनुस सरकार और सेना को अमेरिका ने झटका दिया है। अमेरिका ने बांग्लादेश की तरफ से F-16 लड़ाकू विमानों की खरीद की कोशिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इंडियन हुकूमत ने चावलों को लोड करवाना शुरू कर दिया। बांग्लादेशी अवाम ने और हुक्मरानों ने यह सोचा कि शायद ये चावल बांग्लादेश आ रहे हैं, लेकिन वो चावल कहीं और चले गए और बांग्लादेशी मुंह देखते रह गए। भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है कि जिसकी जलन कई सालों तक रहेगी। चीन पाकिस्तानियों से मायूस है। मायूसी की बुनियादी वजह पाकिस्तान में चीनियों की सिक्योरिटी है। जब तक पाकिस्तान सिक्योरिटी यकीनी नहीं बनाता, सी पैक और दीगर मंसूबों पर सरमायाकारी नहीं होगी। ভারতের ভিসা বন্ধ, মেডিকেল ভিসা যদিও চালু রয়েছে কিন্তু সাধারণ ভিসা কিন্তু বন্ধ রয়েছে। वो 1000 मेट्रिक टन चावल फ्री में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अफ्रीका को भेज दिए, जहां पर इस वक्त कहत साली का दौर आया पड़ा है। इस तरह का अमेरिका का दोगलापन है वो हमारे लिए, और जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है वहाँ पर कुछ नहीं कहा जा रहा, और यहाँ पर जो है पहले जो बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा था, अब इंडिया से चोरी छुपे जो है वो चावल मांग रहे हैं। खाने के लाले पड़े हुए, भीख मांग रहे, चावल मांग रहे, कभी किसको क्या क्या है। खाने के लाले। इनकलाब तो ये होता है ना कि अब मुल्क के लिए बेहतर हो, उल्टा मुल्क का नुकसान हो गया। तो अब जो किया उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। एक वाहद सहारा जो आपके पास था उसको भी आपने ठुकरा दिया। तो अब वीडियो आगे आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में बात हो रही है भारत बांग्लादेश के बीच जो अब चल रहा है। भारत ने अब उसके रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिए। बांग्लादेश जिस हद तक एंटी इंडिया मूवमेंट चला रहा था, उसके बाद भीख मांगते हैं वहाँ की गवर्नमेंट वाले, इलेक्ट्रिसिटी की, चावल की, ये वो किसी न किसी तरीके से उनके यहाँ जिस चीज़ों की कमी पड़ रही है उस चीज़ की भारत से भीख मांग रहे हैं। भारत ने एक अफ्रीका की एक छोटी सी कंट्री जहाँ पर चावल की बहुत कमी थी वहाँ पर चावल भेज दिए, लेकिन बांग्लादेश को नहीं भेजे। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा किस तरीके से बांग्लादेश जूते पर आएंगे, भारत की जूते पर। पहले भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा नमक छिड़का है कि जिसकी जलन कई सालों तक रहेगी। बांग्लादेश अपनी औकात और अपनी हैसियत भूलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था और पूरी दुनिया को ये जाहिर कर रहा था कि भाई हम इंडिया से नहीं डरते, लेकिन पर्दे के पीछे इंडिया से ही भीख मांग रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल मांग लिया है, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से शहर को। इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो ये चलिए हमारे साथ। पहले जो बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा था, अब इंडिया से चोरी छुपे जो है वो चावल मांग रहा है। इंडिया को कह रहा है जी आप हमें 50,000 टन जो है वो चावल दे दें, हम कोशिश करेंगे जल्द ही आप लोगों को पेमेंट कर दें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि देखिए इंडिया ने 1971 से लेके अब तक बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। मतलब वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिसिटी का एक मतलब एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया से आ रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स जितनी हैं उनका 80 to 90% इंडियन लोगों की है। इंडस्ट्री में 50% इंडियन लोग हैं। ठीक है, तो जो इस तरह से होता है बेवकूफ़ी करनी कि किसी भी देखें, आपने अपनी रिजीम चेंज करनी थी, आपने अपना सेटअप चेंज करना था, अपनी हुक्मरान बॉडी को रिस्ट्रक्चर करना था, आप करते। लेकिन किसी भी कंट्री के लिए किसी भी आप एक इनकलाब में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, सो कॉल्ड इनकलाब जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन किसी भी कंट्री के उसकी फ्लैग की बेहुरमती करना या लोगों को गालम गलोच करना या उनसे इस तरह से नफरत का इजहार करना, और वो भी उन लोगों से जो आपके मोहसिन हों। ठीक है, देखिए आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा था कि उनकी गोद में जाके बैठो। ठीक है, या आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा था कि आप उनकी जो है वो एजुकेशन सिस्टम से मुस्तफ़ीद हो जाओ या उन चीज़ों से हो जाओ। आप पहले ये चीज़ें चेंज करते हैं ना, स्टेप वाइज कहते हैं कि भाई ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही, तो अब जो किया उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप इस काबिल होते या अपने पिछले 15-20 सालों में खुद को इतना स्टैंड करते, इस काबिल बन जाते कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़ती। एक वाहद सहारा जो आपके पास था उसको भी आपने ठुकरा दिया, तो अब आप दरबदर तो होना पड़ेगा। ये इन्होंने खुद किया, अपने पैरों पे इन्होंने कुल्हाड़ी खुद ही मारी। और जब से इंडिया और बांग्लादेश के मसले चल रहे हैं, मैं अपने हर शो में ये बात कह रही हूँ कि अनाज जो है इनका 40% इंडिया से आता था, बिजली इनकी इंडिया से आती थी, ऑटो पार्ट जो थे वो इंडिया से आते थे। फिर आप देखिए कि 20,000 जो एक्सपोर्टर्स हैं
उन्होंने इनका बायकॉट कर दिया कि हम कोई शिपमेंट जो है वो बांग्लादेश नहीं भिजवाएंगे। तो आप देखें कि इन्हें खाने के लाले पड़े और फिर भी इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। कभी उनके बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं, कभी उन ड्रोन्स को उड़ा रहे हैं, कभी इंडिया को कह रहे हैं कि जी हम कोलकाता पे कब्जा कर लेंगे, हम बिहार पे कब्जा कर लेंगे। और अब जब भूख के लाले पड़े हैं तो उसी इंडिया को कह रहे हैं कि 50,000 टन जो है आप हमें चावल भिजवा दें। हाँ तो ठीक कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ही खाएंगे, तुम ही को मारेंगे। तो इंडिया को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि ये हमारा खा के हमें मारेंगे तो इनको चावल दे दो। मतलब इंडिया को क्या समझा हुआ उन्होंने, ठीक है। तो देखो बात ये है कि ये लड़ाई झगड़ा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सूरत हाल में लड़ाई झगड़ा कोई हाल नहीं होता। चाहे वो आपका घर में हो, चाहे वो आपका गली मोहल्ले में हो, कंट्री लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, लड़ाई झगड़ा हाल नहीं होता। देखिए अगर आपने लड़ना भी तो एक बार सामने वाले को देख तो ले कि वो हमारा पेट पाल रहा है, वो 1971 से हमें सपोर्ट कर रहा है। और आप देखें मजे की बात, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने इनको राइस भेजने के बजाय 1000 मेट्रिक टन जो है वो अफ्रीका के एक छोटे से शहर को भिजवा दिए हैं। मतलब कितना मजे का प्रैंक किया है। देखिए इसको मैं प्रैंक तो नहीं कहूँगा। इंडिया ने पहले जो इन्होंने लोगों ने शोर मचाया हुआ था वो यही था कि ये जो इंडिया लोडिंग करवा रहा है ये बांग्लादेश के लिए ही करवा रहा है, लेकिन एट द एंड उन्होंने वहाँ पे भी भिजवा दिए। वहाँ पे भी ज़रूरत है इंसानों को, वहाँ पे भी इंसान ही हैं, भूख से मर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि यार ये मुसलमान है और वो मुसलमान नहीं है, या ये हमारे पाकिस्तानी थे पहले पाकिस्तान था। ये मेरी ये हमदर्दी नहीं है, मेरी जितनी इनके लिए हमदर्दी है उतनी ही उनके लिए हमदर्दी है कि वो भी इंसान है। तो वो उस पर तो मैं कोई इस तरह का आर्गुमेंट नहीं करूँगा या कमेंट नहीं करूँगा। बात ये है कि देखिए आप एक तरफ से मतलब हथेली कर रहे हैं भीख मांगने के लिए, और दूसरी तरफ से आप कर रहे हैं कि मैं ऊपर से थप्पड़ भी मारूंगा। तो जिसको आप थप्पड़ दिखा रहे हैं उसको आप हथेली पे, आपकी हथेली पे कुछ रखेगा वो, ये तो अब कॉमन सेंस की बात है। और बाकी आपने रही बात वो कहे जो आपने पहले सवाल पूछा कि आप लड़ने से पहले ये तो देख लें कि सामने वाला कितनी ताकत रखता है या कितनी कुव्वत रखता है। इंडिया ने बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ा प्रैंक कर दिया। डॉक्टर यूनुस ने इंडिया से चावल मांगे थे 50,000 मेट्रिक टन, लेकिन इंडियन हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इंडियन हुकूमत ने चावलों को लोड करवाना शुरू कर दिया। बांग्लादेशी अवाम ने और हुक्मरानों ने यह सोचा कि शायद ये चावल बांग्लादेश आ रहे हैं, लेकिन वो चावल कहीं और चले गए और बांग्लादेशी मुंह देखते रह गए। वो 1000 मेट्रिक टन चावल फ्री में नरेंद्र। दोस्तों आपने एक चीज़ तो सुनी होगी, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। मतलब आप समझ सकते हो ना, पानी में मगरमच्छ से बड़ा कोई भी उससे बड़ा शिकारी नहीं है। अब पानी की बात कर रहा हूँ, समुद्र की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब तालाब वगैरह में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता है। तो आप समझ सकते हो भारत से चारों तरफ से लगभग घिरा हुआ है। थोड़ा सा बॉर्डर इसका म्यांमार के साथ लगता है और म्यांमार ने पेल दिया बांग्लादेशियों को। अराकान आर्मी जो म्यांमार के रिवल्स हैं, जो वहाँ पर म्यांमार की गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हैं, उन्होंने बांग्लादेशियों की बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। इसके ऑफिशियल तौर पर आपने वीडियोस देखे होंगे। अब बांग्लादेश उसके अलावा एक कंट्री से और घिरा हुआ है, उसका नाम है भारत, जिससे भारत से चारों तरफ से घिरा हुआ। ऑब्वियसली भारत के जो पावर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को देता था, भारत पैसे में देता, ऑब्वियसली फ्री में नहीं देता था। और बहुत सारी चीज़ें यार, मतलब फूड और चावल दाल, मतलब यार आप समझें कि बांग्लादेश की बहुत सारी डिपेंडेंस भारत से थी। ऑब्वियसली अब बांग्लादेश में इतना एंटी इंडिया मूवमेंट चल रहा है, तो ये भारत की गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ पर रहने वाले अल्पसंख्यक हों, हिंदू हों, सिख हों, क्रिश्चियन हों, जो भी मुस्लिम के अलावा हों, सबको ये परेशान कर रहे हैं। इवन शियाओं तक के वहाँ पर अटैक्स हुए हैं, शियाओं पर। तो आप समझ सकते हो बांग्लादेश में किस तरीके का माहौल है। और ये एकदम रेप्लिका दिखता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान का। और मुझे लगता है बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी नामुमकिन है, क्योंकि इलेक्शन तो अभी हो नहीं रहे। इलेक्शन होंगे तो BNP आएगी, जो कि आप समझ सकते हो ऑब्वियसली एंटी इंडिया रही है, बट वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो सकती है। बट बांग्लादेश में फेयर इलेक्शन मुझे नहीं लगता पॉसिबल होंगे। जिस तरीके से अभी हालात चल रहे हैं बांग्लादेश में, उस तरीके के हिसाब से तो भारत बांग्लादेश के रिलेशनशिप और ख़राब होंगे। और बांग्लादेश जिस तरीके से वहाँ के लोग इंडिया के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं, तो ये चावल, ये दाल, ये नमक, ये जो तुम्हारी है ये सूखी मछली बस खाना पड़ेगा बांग्लादेशियों को, क्योंकि भारत ऐसे ही करेगा। ऑब्वियसली भारत ऐसा ही करेगा और ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए बांग्लादेश के लोगों को कि आपकी औकात क्या है। मुझे लगता है भारत को अभी बिल्कुल भी चावल वावल नहीं देना चाहिए यहाँ पर, जब तक ये लोग वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं को, वहाँ पर रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं उनको अगर ये लोग
तंग करना बंद नहीं करते तब तक ऐसे ही करना पड़ेगा। आपको क्या कहना, कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गांधी जी, थैंक यू नेहरू जी, जिस तरीके से आपने पार्टीशन करवाया, पार्टीशन के बाद जिस तरीके से आपने देख लिया है वहाँ पर मुसलमान अल्पसंख्यकों के साथ क्या कर रहा है और यहाँ पर मुसलमानों के साथ हमने क्या किया। ऑब्वियसली क्या किया, मुसलमानों का नंबर 20 करोड़ है, कुछ किया होता तो 20 करोड़ नहीं होता। पाकिस्तान में तो लगभग ख़त्म है हिंदू, है ना। बांग्लादेश में आप देख रहे हो, आप ख़त्म करना शुरू कर दिया उनने। हमने अगर कुछ गलत किया होता इंडिया में हिंदुओं ने या इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन मेजॉरिटी ने, तो वह यहाँ पर मुसलमान ख़त्म नहीं होते। पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ख़त्म हो गए हैं। तो डेफिनेटली हमने तो कुछ गलत किया नहीं है, गलत किसने किया आपको पता है। तो गांधी जी आपकी सेकुलरिज्म वाली सोच और नेहरू जी आपकी सेकुलरिज्म वाली सोच, पार्टीशन प्रॉपर तरीके से कराते तो वहाँ पर जो आज हिंदू रो रहे हैं, पाकिस्तान में जो हिंदू सिख क्रिश्चियन रो रहे हैं, वो यहाँ पर होते पूरे तरीके से, यहाँ के वहाँ होते, सब खुश होते तो ज़्यादा सही रहता। कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हो गया तो वो चेंज नहीं हो सकता है, अब होना क्या है उसके